हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन यानी IKS के बारे में। देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन और आज के ट्रेडिंग सेशन दोनों में हमें एक बहुत बढ़िया गिरावट स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल रही है। कल भी ऑलमोस्ट हमें 8.5-9% और आज जो देखने को मिल रही है 5% तक की गिरावट स्टॉक दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज बहुत ही बड़ी ब्लॉक डील भी होती हुई देखने को मिली है। तो देखिए, ब्लॉक डील किसने की है और कितने की ब्लॉक डील हुई है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब कहाँ कहाँ इसका स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, कि वापस रिकवरी होगी, तेजी लौटेगी या नहीं लौटेगी, सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और देखिए, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बड़ा अपडेट, न्यूज़ कुछ भी निकल के आता है तो सबसे पहले आपको पता चल सके। लगातार चार्ट एनालिसिस भी आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए सब्सक्राइब आप करके ही रखिएगा। देखिए, आज के दिन में देखिए, कल तो हमें पता था, कल इसका जो वो था, कल के ट्रेडिंग सेशन में तो हमें इसका लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ देखने को मिला था। लॉक इन पीरियड के बाद गिरावट करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन आज जो है हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्लॉक डील होती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें किसी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जी हाँ, नाम नहीं है पर किसी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने 1.5% इक्विटी का सौदा किया है। 1.5% इक्विटी यानी इस स्टॉक में 462 करोड़ रुपए, जी हाँ, 462 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं आज के द्वारा, किसी एक इन्वेस्टर के द्वारा। उसके कारण से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जो बेचे गए हैं शेयर, वो बेचे गए 1650 रुपए में, जी हाँ, जो कि पिछली क्लोजिंग से नीचे का प्राइस था, इसलिए मैं स्टॉक सुबह से गिरावट दिखा रहा है। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में टूटा था, इसके कारण और भी गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिली है। बाकी जो बिकवाली हुई है वो किसी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के द्वारा 1650 रुपए के रेट पर बिकवाली होती हुई देखने को मिली है। देखिए, स्टॉक में यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ये टूटा। ठीक है, 1700 जैसे टूटा था हमें वही समझ में आ गया था कि गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो अब 1700 का एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया है। ठीक है, अगर इसके नीचे आप देखिए, एक यहाँ सपोर्ट जोन था, मैं आपको बताता हूँ पूरा, इसका थोड़ा चार्ट बड़ा करना पड़ेगा हमें। देखिए, एक सपोर्ट जोन जो निकल के आ रहा है, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो रहेगा 1580 से लेके 1600। 1580 से 1600 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। लेकिन अगर टूट जाता तो गिरावट हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है 1600 के नीचे निकलते से ही। फिर जो हमें नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 1525 तक का। ठीक है, तो 1600 से नीचे निकलने के बाद 1525 तक हमें स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है इतनी बड़ी गिरावट होगी ना स्टॉक में, क्योंकि RSI भी ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है, 48.5 के अराउंड RSI आ चुकी है। मतलब मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी आती हुई देखने को स्टॉक में मिलनी चाहिए। रिकवरी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, अगर यहाँ से रिकवर होता है स्टॉक, तो फिर जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन जो निकल के आएगा स्टॉक के लिए वो रहेगा 1650 का। ठीक है, 1650 पार कर देगा स्टॉक तो बढ़िया तेजी होगी। 1650 के बाद 1700 का साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस, और 1700 के ऊपर निकलते थे फिर जो हमें नेक्स्ट रजिस्टेंस जोन 1760, 1768, और उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर बढ़िया 1800 तक के लेवल, 1800 से लेके 1850 तक के लेवल स्टॉक दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर निकलेगा और भी बढ़िया तेजी होगी। तो देखिए, इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रजिस्टेंस जोन का ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।